इस सिविल अस्पताल में क्या हुआ था? यह अस्पताल इंसान को जिंदगी देता है और राक्षसों ने, मैं जब यहां मुख्यमंत्री था, इसी सिविल अस्पताल में बम धमाके किए थे। मोदी के वो 5 सेनापति जो 2024 में बीजेपी को जीत दिलाएंगे, देश में फिर मोदी सरकार बनाएंगे। इस लिस्ट में दूर दूर तक नहीं, योगी और शाह, बीजेपी ने संभाला मोर्चा 400 सीटें जीतने का, तैयार किया फॉर्मूला, ममता और नीतीश के गढ़ में लाएंगे सेंध, करेंगे बड़ा खेल। कौन है वो नेता जिन पर मोदी का सबसे बड़ा भरोसा? क्यों ये कहलाते हैं योगी शाह से भी बड़े लड़िया? 2019 में जहां नहीं चला मोदी मैजिक, वहां कैसे करेंगे ये नेता 2024 में जादू? अब तक आपने मोदी के बाद बीजेपी में किसी का नाम सुना होगा तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ का। योगी और शाह मोदी के सबसे करीबी, खास और बीजेपी की जीत का सूत्रधार माने जाते हैं। जहां जहां मोदी योगी और अमित शाह को जिम्मेदारी देते हैं, वहां बीजेपी की जीत की गारंटी 80% हो जाती है। लेकिन आज हम मोदी के सबसे बड़े 5 सेनापतियों से मिलने वाले हैं जो बीजेपी को 100% जीत की गारंटी देते हैं और जहां ये मोर्चा संभालते हैं वहां पर कमल खिलाते हैं। इस लिस्ट में योगी और शाह का नाम दूर दूर तक नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से नेता बीजेपी के हैं जो मोदी के योगी शाह से भी बड़े लड़ैया हैं और जिनके नाम से विपक्ष की हवाई उड़ जाती है। तो बिना देर किए मिलिए मोदी के सबसे बड़े सेनापति सुनील बंसल से। सुनील बंसल को बीजेपी में अमित शाह का करीबी माना जाता है। बंसल 2014 चुनाव से पहले यूपी में संगठन महासचिव बनाए गए थे। बंसल को संघ और संगठन की राजनीति का तजुर्बा है। यूपी में पार्टी को उन्होंने 2014 लोकसभा चुनाव के बाद 2017 यूपी विधानसभा, 2019 लोकसभा और फिर 2022 के विधानसभा चुनावों में प्रचंड जीत दिलाने का काम किया। 2022 में पार्टी ने बंसल को राष्ट्रीय महामंत्री बना दिया। सुनील बंसल को पार्टी महासचिव बनाते हुए बंगाल, तेलंगाना और उड़ीसा का प्रभारी बनाया गया। इन 3 राज्य में लोकसभा की कुल 80 सीटें हैं। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में बीजेपी ने पिछली बार चौंका दिया था। इस बार उड़ीसा की कुल 18 सीटों पर बीजेपी फोकस कर रही है। 17 सीटों वाली तेलंगाना में भी बढ़िया परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी बंसल पर है। 2019 में बीजेपी को इन 3 राज्यों में 30 सीटों पर ही जीत मिली थी। मिशन 400 के लिए राज्य बीजेपी के लिए खास महत्वपूर्ण है तेलंगाना। बीजेपी में गुटबाजी खत्म करने के लिए बंसल वहां लगातार सक्रिय हैं। मोदी के दूसरे सेनापति तरुण चुग से मिलिए। 2012 के विधानसभा चुनाव में अपना बूथ हार चुके तरुण चुग को बीजेपी ने तेलंगाना का प्रभार सौंपा है। राज्य की प्रदेश इकाई और शीर्ष नेतृत्व के बीच सामंजस्य बनाने का काम भी करेंगे। तेलंगाना के प्रभारी बनने के बाद से ही चुग राज्य में सक्रिय हो गए हैं। चुग की देखरेख में हाल ही में पार्टी ने प्रदेश की 119 सीटों पर जनसभा का आयोजन किया था। चुग ने तेलंगाना में एकला चलो नीति का ऐलान भी किया था। आने वाले दिनों में तेलंगाना में बीजेपी 11,000 से अधिक जनसभाओं का आयोजन करेगी। बीजेपी को तेलंगाना में भले 2019 में 4 सीटें ही मिली थीं, लेकिन पार्टी का परसेंट 20% के आसपास था। मोदी के तीसरे सेनापति विनोद तावड़े। 2019 में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ढावत के चलते विनोद तावड़े का टिकट कट गया है। तावड़े महाराष्ट्र बीजेपी के खास नेता माने जाते थे और सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके थे। तावड़े ने इसके बाद दिल्ली की राह पकड़ ली। बिहार में जब बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन टूटा तो तावड़े को महासचिव बनाकर भेजा। बिहार में लोकसभा की कुल 40 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी के पास वर्तमान में 17 सीटें हैं। 2014 और 2019 में बीजेपी गठबंधन ने बिहार में एक तरफा जीत दर्ज की थी। बिहार का प्रभार मिलते ही तावड़े ने छोटे दलों के साथ गठबंधन बनाने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया। इन तीनों के अलावा 2 और नेताओं को पार्टी ने मोर्चे पर तैनात किया, जो मिशन 2024 के लिए काफी अहम है। और ऐसे में मोदी के चौथे सेनापति हैं ओम माथुर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे बड़े राज्यों के प्रभारी रहे ओम माथुर को हाल ही में बीजेपी ने छत्तीसगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया है। माथुर राजस्थान के रहने वाले हैं और संगठन के बड़े नेता माने जाते हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी आंतरिक गुटबाजी में उलझी है। राज्य में इसी साल विधानसभा के चुनाव है। पार्टी अभी तक
नया नेतृत्व खड़ा नहीं कर पाई। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के मोर्चे पर ओम माथुर को तैनात किया गया है। मोदी के 5वें सबसे बड़े सेनापति मंगल पांडे। 2019 में बीजेपी ने सबसे बड़ा उलटफेर पश्चिम बंगाल में किया था। यहाँ की 42 में से 18 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की। 2021 में बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी का ग्राफ वहां गिरा। 2024 में फिर से ठीक करने का जिम्मा मंगल पांडे को दिया गया। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और हिमाचल में प्रभारी रहे मंगल पांडे संगठन के फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं। मंगल पांडे कर्नाटक और झारखंड में चुनाव प्रभारी भी रह चुके हैं और दोनों राज्यों में पार्टी को फायदा मिला था। बंगाल में लोकसभा में 11 सीटों पर हिंदी भाषी वोटरों का दबदबा है, जिनमें ज्यादातर पर टुरुमूलन का कब्जा है। अब इनके कंधों पर जिम्मेदारी पश्चिम बंगाल की हारी हुई सीटों को बीजेपी के खाते में लाना है।